नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। जैसे कि कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किए थे निफ्टी के बारे में। उसमें क्या बोले थे कि बाजार ऊपर तो लास्ट 2 आवर्स में ऊपर तो घूम गया है, एक हैमर टाइप का कैंडल बन रहा है। उसके हिसाब से अगर देखें तो एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए नीचे कुछ देर तक आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही बैंक निफ्टी का भी सेम सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में भी मंडे के लिए आपका रेंज बाउंड देखने वाले हैं, तो बैंक निफ्टी में भी रेंज बाउंड ही होगा। तो बहुत बड़ा मूवमेंट का अगर सोचते हैं तो मंडे आपके लिए नहीं है। तो जो भी है, तो फिर यहाँ से क्या हो सकता है। हम लोग क्या देखे थे कि लगातार बाजार गिर रहा था, अगले दिन भी गिरा था, उससे पहले भी गिरा था, मतलब कि इस हफ्ते पूरा गिरा था। इवन फ्राइडे के दिन भी नीचे की तरफ आया, उसके बाद यहाँ से अचानक ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मगर यहाँ पे अगर सपोर्ट देखे तो यहाँ पे एक मिल सकता है इंट्राडे में, और एक सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे। नहीं तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो और भी नीचे की तरफ जा सकते हैं, और इंट्राडे में फ्रेश प्राइजेक्शन बना के पैटर्न बना के बेयरिश पैटर्न अगर बनाते हैं तो नीचे की तरफ भी मूवमेंट होगा। अगर नहीं तोड़ते हैं तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन क्या हुआ था कि कल नहीं, फ्राइडे के दिन क्या हुआ था कि यहाँ से नीचे की तरफ तो गिर रहा था, रेंज बाउंड भी था, ज्यादा नहीं जाएगा वो भी बात सही था। तो उसके हिसाब से नीचे बहुत ज्यादा तो नहीं आया। उसके बाद यहाँ से क्या देखे, यहाँ से देखिए आप साइड की तरफ एक मूवमेंट, तो यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ था तब सबको ट्रैप करने के बाद यहाँ पे जाके बाजार बंद हुआ है। तो कल मंडे के लिए क्या हो सकता है, गैप डाउन के साथ रिटेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट यहाँ तक भी हो सकता है, इससे भी अगर नीचे खोलते हैं तो यहाँ तक भी हो सकता है। तो गैप डाउन के साथ अगर देखते हैं कि छोटा मोटा गैप डाउन के साथ खोलते हैं या फ्लैट खोलते हैं या छोटा मोटा गैप अप के साथ खोलते हैं, उसके बाद अगर नीचे की तरफ आते हैं तो इस ट्रेड को मत कीजिएगा, क्योंकि पहला 5, 10, 15 मिनट के अंदर ही नीचे की तरफ मूवमेंट चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे पॉज ले सकता है, इसको भी अगर तोड़ते हैं तो यहाँ तक पॉज ले सकता है। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खोलते हैं तब यहाँ पे आएगा, अगर छोटा मोटा गैप अप या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आएगा या छोटा मोटा गैप डाउन के साथ होगा तो इसके आसपास आ सकते हैं। आने के बाद क्या देखना है कि कितना रिट्रेसमेंट किया है इस मूव का, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, तो इस मूवमेंट का ही जो रिट्रेसमेंट होगा उसके हिसाब से ही आपको प्रोजेक्शनल लेवल काउंट करना पड़ेगा। फिर वहां पे आपको प्रोजेक्शनल लेवल के बाद पीआर सेट लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। उससे पहले अगर देखते हैं कि बाजार में कहीं पे भी नॉइस, फ्रीकी नॉइस जैसे आते हैं, तो फ्रीकी नॉइस चला है तो क्या होगा, ऑप्शन बायर के लिए मौका नहीं लगेगा। डायरेक्शन वाइज मूव तो होगा मगर ऑप्शन बायर के लिए मौका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, कभी एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे ऐसे ऐसे करते 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 डायरेक्शन वाइज मूवमेंट होता है। तो उसमें अगर मूवमेंट खोजने जाएंगे तो बहुत ही कम मिलेगा, और इन पॉइंट में स्कैल्पिंग जिसको करना आता है उसको ही मिलेगा, और बार बार करने से नुकसान भी होगा। और जो ट्रेडर नया है तो वो लोग अगर ट्राई करने जाएंगे तो पिन पॉइंट मैच नहीं होगा, तो नुकसान होने का चांसेस बनेगा, थीटा का इफेक्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उतना नॉइज नहीं है बाजार में तो एक मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं, अगर इस लेवल को नहीं ब्रेक करते हैं तो, जो कि है आपका 6,800। तो ये अगर नहीं ब्रेक करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं कहीं से भी, अगर हो सकता है कि 57,900, 920, 880 यहाँ से घूम जाए, ये भी हो सकता है, और ये लेवल के आसपास आने के बाद भी घूम जाए, ये भी हो सकता है। कितना रिट्रेस नीचे की तरफ डीप ले रहा है उसके बाद ही आपका प्रोजेक्शनल लेवल बढ़ेगा। उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो मान के चलिए इसको अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। उसके हिसाब से टारगेट भी सेट होगा, प्रोजेक्शनल लेवल देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका पीआरजेड लेवल फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद टारगेट सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा।
अगर नॉइज आ जाता है तो दूर रहिए ट्रेडिंग से, नॉइज नहीं आया तो ट्रेडिंग को एक्टिवेट कीजिए। तो ये अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू हो जाएगा। उस टाइम क्या मोमेंटम हो सकता है 57,200 यहाँ तक हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डीप लेने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कितना ऊपर तक कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर होता है तो कितना मोमेंटम ऊपर तक मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पे अगर देखे कि रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन गया, मतलब कि यहाँ पे गैप अप खोला, उसके बाद थोड़ा सा डीप लिया, फिर ऊपर चेस किया मगर पार नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट कुछ देर यहाँ पे इस लेवल के आसपास ही बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे बिहेवियर करता रहेगा। उसके बाद अगर देखते हैं कि इस जोन को ब्रेक नहीं करते ऊपर की तरफ तो कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बनेगा, तो उस टाइम यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। उस टाइम भी आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद BRZ लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और उससे पहले आपको देखना है नॉइज है कि नहीं। अगर नॉइज नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट कीजिए, नॉइज है तो वहां से थोड़ा सा दूरी बनाइए, और जिसको स्कैल्पिंग पिन पॉइंट में ट्रेड करना आता है वो ट्रेड कर सकते हैं। एक बार दो बार के ज्यादा करने का मौका तो नहीं मिलेगा बाजार में, एक ही बार कीजिएगा, उससे ज्यादा कीजिएगा तो रिस्क फैक्टर हो जाएगा, उसमें नुकसान होने का चांसेस बनेगा। जो भी है, तो फाइनली पहला जो ट्रेड है आपके साथ शेयर कर दिए, और बाजार क्या रिएक्ट करेगा वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए कि रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन बनेगा। तो इस लेवल के आसपास से, मतलब कि 57,200 इस जोन के आसपास से रिवर्सल मिल सकता है। और अगर सेकेंड हाफ में देखते हैं कि पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो मूवमेंट तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद नेक्स्ट दिन में मूवमेंटम अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो इस लेवल के आसपास तो ऊपर तक मूवमेंट जाएगा। तो उस टाइम मैंने आपके साथ शेयर करेंगे, और लाइव मार्केट में जो 12 बजे के बाद आते हैं उस टाइम भी क्या पोजीशन बाजार में बन रहा है तो उसका भी चर्चा एनालिसिस करेंगे। उसके हिसाब से कहां तक मोमेंटम आ सकते हैं, ट्रेडिंग सेटअप मिल सकता है कि नहीं, जो कि एजुकेशनल पर्पस में वीडियो बनाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो पहला जो मूवमेंट है वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप आपके साथ खुल सकते हैं 57,200 के आसपास, यहाँ से भी नीचे की तरफ मोमेंटम डिप ले सकते हैं, और गैप डाउन के साथ भी खोल सकते हैं, फ्लैट भी खोल सकते हैं। खोलने के बाद एक डीप लेना जरूरी है। अगर इसको नहीं तोड़ते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न दोनों बनेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न होता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। उस टाइम पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको प्रोजेक्शन लेवल फाइंड करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्शन लेवल हो जाने के बाद आपको BRZ लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि नॉइज बाजार में है कि नहीं। अगर ज्यादा नॉइज है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा, अगर ज्यादा नॉइज नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताना, और क्या क्या नया ला सकता हूँ वो भी बताना। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।